हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अलग है और हालांकि मेरे सारे वीडियोस के टॉपिक बहुत डिफरेंट रहते हैं जो कि इस दुनिया के लोगों के से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए जो क्रिएटर की लव एंड लाइट में आगे जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एस्ट्रल प्रोजेक्शन हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी करता ही है, एक्सीडेंटली या फिर जानबूझ के। या कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है उससे। कभी कभी ऐसे पर बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन है क्या? एस्ट्रल ट्रैवल भी इसको बोला जाता है। देखिए, होता क्या है, जब इंसान थीटा स्टेट में माइंड चला जाता है, जब हम सो जाते हैं और सोने के बाद जब एकदम हम लोग इस जो प्रेजेंट दुनिया है उससे एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, और कट ऑफ होने के बाद हम कहीं ना कहीं दूसरे डायमेंशन में हमारी जो सोल होती है, वो सिल्वर कॉर्ड जो हमारी नाभि से निकलती है वहाँ से बंध के वो काफ़ी सारे डायमेंशंस में ट्रैवल करती है। कभी कभी वो जहाँ से आई थी अपने स्पिरिट वर्ल्ड वापस वहाँ चली जाती है, ये बोलने के लिए कि मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दीजिए किसी तरह से। या फिर कभी कभी अपने स्पिरिट गाइड्स और जो वहाँ पे हायर सोल्स होती हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, उनसे हेल्प मांगने के लिए भी चली जाती है। कभी उसका मन होता है किसी और डायमेंशन में जस्ट घूमने का, एक्सप्लोर करने का, जैसे आप लोग ट्रेन और प्लेन वगैरह में हॉलीडे वगैरह मनाने दूसरी कंट्रीज़ या अपने डोमेस्टिक कंट्री स्टेट्स में जाते हैं, तो सेम उसी तरह आत्मा का भी रहता है। आत्मिक लोग जो होती है स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब बात आती है कि एस्ट्रल ट्रैवल क्यों करें। देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल कोई ज़रूरी नहीं है आप करें। आप अपने जो आप काम कर रहे हैं घर के, अपने वो करते रहें और अपने जीवन को जीते रहें जैसे जी रहे हैं। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप क्रिएटर की 11 लाइट में जाना चाहते हैं और आपकी इस प्लेनेट की, इस दुनिया की खोज जो है वो ऐसा लगता है आपको कि पूरी हो चुकी है, आपके सारे अनुभव पूरे हो गए हैं, आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ के काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं, तो अब हमें कुछ नया एक्सप्लोर करना है। कंट्रीज़ घूम लिए, स्टेट घूम लिए, बेशक ना भी घूमे हो, लेकिन आपको उसकी कोई तलब नहीं है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं। ओल्ड सोल्स का यही रहता है जो बहुत काफ़ी टाइम से इस प्लेनेट पे जन्म ले रही हैं 3D वर्ल्ड में, उनका भी यही रहता है। वो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोर कर चुके होते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो उनको क्रिएटर जो है ये पावर दे देता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन की। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कैसे करें? आपको जस्ट सोना होता है। रात में सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को बोलना पड़ता है कि मुझे आज एस्ट्रल प्रोजेक्शन करवाइए, कमांड करना होता है। और जब आप कमांड करके सोते हैं, आपको शवासन में लेट के डीप ब्रीदिंग करनी होती है 10 टाइम्स। अपनी ब्रेथ को होल्ड करना होता है 4 to 5 सेकेंड्स के लिए और धीरे धीरे रिलीज़ करना होता है। ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी और धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेके हाथ की उंगलियों तक, सिर तक, आँखों की पलकें तक धीरे धीरे सब लूज छोड़ते जाना है, ढीला छोड़ते जाना है। एंड इमेजिन करना है कि आप अपने घर, अपने बेड पे लेटे हैं और वहाँ से उठे हैं। जबकि आप लेटे हुए हैं, जस्ट इमेजिन करना है आप उठे हैं और उठ के आपने गेट खोला अपने दरवाजे का, अपने सोसाइटी वगैरह से आप बाहर निकले, घर से बाहर निकले और ऊपर आसमान को देखिए और एक जंप लगानी है। ऐसा इमेजिनेशन में जब आप वो जंप लगाते हैं तो धीरे 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 लूसिड ड्रीमिंग वाला स्टेट आ जाता है और आपको सो जाना है। इतना सोच के सो जाना है, फिर आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एस्ट्रल ट्रैवल कर देगा। तो
आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे तो आप हो सकता है बहुत तरह तरह के प्लैनेट्स पे भी जाएं, तरह तरह के डायमेंशन पे भी जाएं, और कभी कभी आपको जो है बहुत डिफरेंट तरह के लोग मिल सकते हैं। आपके पास्ट लाइफ में जो थे, आपके टीचर्स वगैरह, ये सब भी आपको मिल सकते हैं। अलग अलग बीइंग्स मिल सकते हैं। बहुत ही हर तरह की चीज़ से आप लाइक फेस टू फेस होंगे जब भी आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए हमें एक तो ये समझना पड़ेगा कि हम एक सोल है, एक आदमी या फिर औरत या फिर कोई ह्यूमन बॉडी में एक जस्ट सोल है। तो सोल लेवल पे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा कि हम सोल के लेवल पे जिए, ना कि हम झंडा, कंट्री, बॉर्डर्स, रेस, पर्टिकुलर रिलीजन, जात, कास्ट, इन सब को लेके चलते रहेंगे तो ये एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह नहीं हो पाता है। ये एक्सीडेंटली भी उन्हीं लोगों का होता है जो थोड़ा सा अलाइंड होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं और क्रिएटर की तरफ अलाइंड होते हैं। वो मोस्टली आप देखेंगे नॉन रिलीजियस जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा, उनमें ज़्यादा होता है। मीन्स वो लोग ऑनेस्ट हैं, सब कुछ है, बट वो किसी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो नास्तिक नहीं है, अपने घर में उनको रिलीजन वगैरह सब कुछ दिया है, जिस जगह पे जन्म लिया वहाँ रिलीजन वगैरह सब है, बट वो इतना ज़्यादा उसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आप भी अपना रिलीजन वगैरह छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, बट अब क्रिएटर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मीन्स आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई तो एक ऐसी पावर है जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ, इवन एलियंस वगैरह जो ईटीज होते हैं उनको भी उसी ने बनाया है। तो आप उनके वर्ल्ड में भी चले जाते हैं एस्ट्रल ट्रैवल करने, और वहाँ से भी आप जाते हैं, आपको नॉलेज मिलती है, विजडम मिलता है, वो लेके आप वापस नींद से जागते हैं तो एकदम से आपको सॉल्यूशन मिलता है कि हाँ अब मुझे इस चीज़ के लिए ये काम करना है, तो आप वो काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तरह तरह की जगहों पे जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं लोगों से, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आप करते हैं, सेम वही चीज़ एस्ट्रल वर्ल्ड में भी होती है। कई लोगों के तो बहुत तरह तरह के सॉल्यूशन निकल चुके हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके, वो बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स हो गए, और इवन कुछ ऐसे असेंडेड मास्टर से भी मिले हैं जिनको आप लोग इन बुक्स और इस वर्ल्ड में जानते ही नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो डिमोनिक एंटिटीज़ वगैरह से भी डील कर चुके हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, लेकिन उनके पास प्रोटेक्शन रहता है। अगर आप क्रिएटर की तरफ अलाइंड है और एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो ये पावर जो नेगेटिव एंटिटीज़ वगैरह होती हैं ये आपको कुछ नहीं हार्म कर पाएंगी। तो बेफिक्र होके बिना डरे आप करिए एस्ट्रल ट्रैवल। बस क्रिएटर की लव एंड लाइट का माइंड में सोच के अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आगे बढ़ती है और काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। आप हमेशा नेगेटिविटी से भी दूर रहते हैं, और जो बहुत अच्छी जो सोल्स होती हैं, जो एंजल्स होते हैं, एंजेलिक बीइंग्स होते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जैसे गार्जियन एंजल। और काफ़ी सारे लोगों के स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं जो उनको दिए गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनके स्पिरिट गाइड कौन है। जब वो पैदा होते हैं तो उनके पास स्पिरिट गाइड होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कौन है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी यही रहता है कि वो जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो कई बार वो अपने स्पिरिट गाइड से भी मिलते हैं। अगर अपने सबकॉन्शियस को आप बोल के सोएंगे कि आज मैं एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहता हूँ और मुझे अपने स्पिरिट गाइड से भी मिलना है, तो वो ज़रूर आपकी ये बात ज़रूर सुनेगा और आपकी हेल्प करेगा और आपको वाकई में मिलवा भी देगा। हो सकता है आपको लग जाए इसमें, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना भी हो सकता है, लेकिन आप हिम्मत ना हार के इसको करते रहिएगा। आपको सिर्फ करना ही तो है, इसमें खाली सबकॉन्शियस को बोलना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन आप 21 डेज़ अगर कर लेते हैं ये चीज़ तो आपकी सक्सेसफुल होनी ही होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो 21 डेज़ का ये प्रैक्टिस है, आप ये करिए, आप ज़रूर इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए साइंस जो रहती है, साइंटिस्ट जो रहते हैं बड़े बड़े, वो इस चीज़ को उतना मानते नहीं है, लेकिन वो लूसिड ड्रीमिंग को, अब की जो रिसर्च है उसमें वो उसको
मानने लग गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साइंस जो नहीं मानती थी अब उसको ग्रेजुअली मानना शुरू कर रही है, जिसको वो क्वांटम वर्ल्ड से जोड़ देती है। तो सारी चीज़ें जो हैं सब कुछ स्पिरिचुअल है, इवन साइंस भी स्पिरिचुअल है, एवरीथिंग सब उस क्रिएटर की लव एंड लाइट के अंडर है। लेकिन वो लोगों के ऊपर है जब वो कब उस लव एंड लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत तरह तरह के वर्ल्ड्स में जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऑर्ब्स आपको मिलते हैं लाइट के, काफ़ी सारा ईश्वर का प्रकाश भी मिलता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास इंसान का शरीर है, इंसान का जन्म है, तो इस चीज़ का लाभ आपको उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आपकी फ्री विल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि एस्ट्रल ट्रैवल के फ़ायदे एंड कैसे हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं और क्यों हमें एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहिए। तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रल ट्रैवल करने से पहले आपको जो है लाइट डिनर और लाइट मील लेना है, और ज़्यादा पानी नहीं पीना कि आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ जाए रात में। हल्का रखना है शरीर को, और पूरा दिन भी आपका जैसे हॉलीडे है या छुट्टी है उस दिन आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप टेंशन से फ्री रहेंगे, स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। हो सके तो मॉर्निंग में धूप ज़रूर लीजिए, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है उससे आपको जो है क्रिएटर की एक किसी तरह से एक फॉर्म मिलती है। तो इसीलिए सूरज की रोशनी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है स्पिरिचुअलिटी में एंड आत्मिक जगत में, स्पिरिट वर्ल्ड में। तो ये आप ज़रूर करिएगा, और जब भी एस्ट्रल ट्रैवल आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स तो मिलने ही मिलने हैं। आप अपनी ऑरा को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वहाँ जाके आप हीलिंग ले सकते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में जो हायर सोल्स होती हैं वो आपको हील कर सकती हैं, वो आपको एक क्रिस्टल के वर्ल्ड में या क्रिस्टल के पिरामिड में ले जा सकती हैं, जहाँ पे आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसको भी वो ठीक कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको आत्मिक जगत में भी दे दिया जाता है। इस वर्ल्ड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो, लेकिन कनेक्ट होता है ऊपर से जो है स्पिरिट वर्ल्ड। तो स्पिरिट वर्ल्ड में आप जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस लेके आप इस वर्ल्ड में आते हैं, और वही सॉल्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये मेरा एक तरीका था आपको समझाने का एंड एक्सप्लेनेशन करने का कि कैसे आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके अपने लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर इस क्रिएटर की लव एंड लाइट के लिए। थैंक यू।